अगर आप इंटरव्यू को जा रहे हैं तो आपको ध्यान देने होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्या होंगे मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहिए। लास्ट वाले जो 2-3 क्वेश्चंस है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उससे आपके सैलरी का पैकेज डिसाइड होता है, उससे आपको हायर करना है या नहीं हायर करना है। दैट डिसीजन मेकिंग विल बी डन विथ ऑल दोज लास्ट 3-4 आंसर। सही तरीके से आंसर देते हो देन यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी एंड यू विल गेट ए इमीडिएट ऑफर लेटर। प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ruin योर एंटायर प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकते हैं। तो वो कौन से प्रॉब्लम है चलिए जानते हैं क्विकली। सबसे पहला है बजट का प्रॉब्लम। बजट के अंदर इफ यू सी इन बजट, यहाँ पे आप अगर देखेंगे अमॉन्ग द टॉप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम इज कॉस्ट ओवररन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कॉस्ट हमेशा ज्यादा जाता है। अगर आपको ओवरऑल यहाँ पे जो लिखा है इसका मैं अगर एब्स्ट्रैक्ट आपको बताऊंगा, इट सेज दैट 98% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर ओवररन, यानी कॉस्ट बढ़ जाता है उनका काम कंप्लीट होते होते। कितना होता है? इफ इट इज फॉर 100 रुपीज देन द कॉस्ट विल इंक्रीज फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 30 रुपीज, सो इट मे गोज टू 130 रुपीज एज वेल। सो ये ऑफन पुअर प्लानिंग की वजह से होता है एंड डिजाइन चेंजेस की वजह से होता है। प्लस साइट पे जब आप जाते हैं वहां पे यू हैव सम चेंज ऑर्डर्स, चेंज रिक्वेस्ट, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। इधर रिजल्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट डिले होता है, यू हैव लो प्रॉफिट मार्जिन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है इट डैमेजेस योर रेपुटेशन इन द मार्केट। तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है। द नेक्स्ट है डिलेज। डिलेज के अंदर एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी में बताया गया था 77% ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर एटलीस्ट 40% लेट। सम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कंट्रोल टू बी measured such as the weather, the national-wide labor shortage caused by recession and equipment failure। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि डिले एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा प्रॉब्लम है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है। क्यों? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर रेसिडेंशियल की बात करते हैं तो रेसिडेंशियल में एक टाइमलाइन फिक्स होता है कि दिस इज गोइंग टू बी लाइव ऑन सो एंड सो डेट। अब वो अगर लाइव नहीं होगा तो जो प्री बुकिंग्स किए थे उनको आपको पेनल्टी के साथ पैसा देना पड़ेगा, मंथली जो रेंट होगा या फिर जिस किसी भी शक्ल में हो आपको उसे रिम्बर्स करना पड़ेगा। प्लस आपकी रेपुटेशन मार्केट में नेगेटिव जाएगी। दे विल नॉट डिलीवर ऑन टाइम, दे विल नॉट डिलीवर एज पर दी प्रोमिसेस या कमिटमेंट्स, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और इसके पीछे वेरियस रीजंस होते हैं डिले के पीछे। ऐसा नहीं है डिले सिर्फ प्लानिंग की वजह से होता है, नहीं, वेरियस कॉस्ट है। लेबर का शॉर्टेज हो गया, रिसोर्सेस का शॉर्टेज हो गया, मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। दीज आर दी फ्यू कॉमन डिलेज, द फ्यू कॉमन रीजंस फॉर दी डिलेज। इसके अंदर आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, even the most diligent and consistent projects manager is prone to have human error। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी आप ड्यू डिलिजेंस कर लो, फोरकास्ट कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपके साइट अफेक्ट होती है एंड देन यू विल सफर अ डिले। द नेक्स्ट होता है स्लो अडॉप्टेशन टू द टेक्नोलॉजीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। Perhaps one of the trickiest problem in the construction industry is its hesitance to adopt new tech methodologies, which includes technologies that could very well make their workplace more efficient. Even when construction firms acknowledge that there are technology solutions that they could benefit from, budgeting frequently remains quite smaller for new softwares, platforms and gadgets। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक सबसे स्लोइंग इंडस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे अभी धीरे धीरे बिम आया है जिसकी वजह से आपको अर्ली क्लैश डिटेक्शन हो जा रहा है। यू आर गेटिंग दैट क्लैश डिटेक्शन एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। डिजाइन से पहले आपको डिजाइन में ही आपको पता चल जाएगा कि डिजाइन के बाद क्या क्या चैलेंजेस आएंगे साइट पे। वैसे ही ड्रोन सर्वे भी अभी धीरे धीरे आ गया है, इंडस्ट्री में ड्रोन यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास और सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फैल्कॉन है, ब्रिकवेयर है एंड बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए जहां पे साइट के रिलेटेड जो होता है, साइट का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस डॉक्यूमेंटेशन को कहीं ना कहीं मैनेज किया गया है। दैट इज स्टिल अंडर ए पायलट प्रोग्राम जहां पे बहुत सारे कंपनीज, एमएनसी कंपनीज उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, साइट पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम इस टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करें, इसको इम्प्लीमेंट करें साइट पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, ताकि वन डे वी कैन ऑल्सो से वी हैव अ वेरी गुड इकोसिस्टम ऑफ अडेप्टिंग दी टेक्नोलॉजीज।
तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जहां पे आपको बहुत सारे ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट है पुअर कम्युनिकेशन। जैसे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड ना, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपके लिए है, मैं आपको आउट ऑफ द डिस्क्रिप्शन कुछ बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप देखेंगे फ्रॉम ग्राउंड जीरो लेवल, एक थम्स अप आदमी जो होता है वहां से लेके यू हैव अ हाई लेवल पीपल हु इज हाई लेवल पर्सन हु इज वेल एजुकेटेड लाइक फाउंडर्स ऑफ कंपनीज, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डेजिग्नेटेड या डेलीगेट्स होते हैं। उस तरीके के लोग होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जहां पे दो तरीके के अपने पास में सेटअप्स होते हैं। वन इज द साइट ऑफिस सेटअप एंड वन इज योर परमानेंट ऑफिस सेटअप या एचओ या रीजनल ऑफिस, जो भी आप उसे कहते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइट से कुछ मटेरियल ऑर्डर जाता है दैट हैज टू रीच टू योर कॉर्पोरेट ऑफिस एंड द ऑर्डर हैज टू बी प्लेस्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, साइट पे भी आपको मल्टीपल चैनल्स होते हैं। जो ऑर्डर आना चाहिए वो आता है ग्राउंड लेवल, जहां पे फोरमैन्स होते हैं, वहां से वो आएगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर से इंजीनियर को जाएगा, इंजीनियर से कंसर्न प्रोजेक्ट मैनेजर को जाएगा, कंसर्न प्रोजेक्ट मैनेजर से क्यूएस को जाएगा, तब जाके वो एचओ में ऑर्डर प्लेस होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का गैप है। आइदर इट में बी मटीरियल, आइदर इट में बी इंस्पेक्शन, या कोई भी चैलेंजेस रहो, ये पुअर कम्युनिकेशन जो होता है ना दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर डिलेज। द नेक्स्ट इज पुअर प्लानिंग। पुअर प्लानिंग के अंदर मैं आपको बताते चलूं, व्हेन प्रोजेक्ट्स आरंट प्रॉपर्ली प्लान्ड और फोरकास्टेड इट लीड्स टू अनअचीवेबल गोल्स which results in construction issues like stagnant productivity. Forecasting may focus too much on long term and too little on the short term. It helps during the planning phase to break larger goals into smaller, more attainable monthly, weekly and daily objective to assess whether it's actual feasible or not. ये तो था छोटा सा डेफिनेशन प्लानिंग का। मैं आपको बताता हूँ सरल सी भाषा में। प्लानिंग वो है जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो इंश्योर दैट वो स्टार्टिंग के टाइम पे आपने हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा हो, जैसे कि मैन पावर कब आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, उस टाइम पे कहीं कुछ इवेंट्स तो नहीं है कंट्री में, कहीं इलेक्शंस तो नहीं है, कहीं कुछ फेस्टिवल्स तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होती है। सेम मटेरियल के लिए जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हो, जब आपका मटेरियल फिक्स हो जाता है, देन यू हैव टू एनालाइज कि जो मटेरियल हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए जा रहे हैं वो मटेरियल किस तरीके का है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, मार्केट में डिमांड कैसा है, कब हम तो मिलेगा, व्हाट इज द लीड टाइम ऑफ दैट मटेरियल, what is the transit method that material is going to reach site। ये सारा सब कुछ आपको करना पड़ता है। लेकिन ये पुअर प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे, ये पुअर प्लानिंग अगर आप प्लानिंग ठीक से अगर नहीं करेंगे, आपकी प्लानिंग अगर पुअर होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। यहाँ पे होता ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो कॉन्ट्रैक्टर जब क्लाइंट को बिल सबमिट करता है तो वहां पे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि दैट डॉक्यूमेंटेशन कम्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो हमारे पास में एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जहां पे डॉक्यूमेंट स्टोर हो। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, टेक्नोलॉजीज, एडाप्टिंग टेक्नोलॉजीज में ब्रिकवेयर, फैल्कॉन और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आए, बिक्सबी। ये सॉफ्टवेयर साइट पे जैसा हम नॉर्मल ऐप यूज करते हैं उस तरीके का ऐप रहेगा। उसमें आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन का रिक्वेस्ट रेज करना होगा एज ए कॉन्ट्रैक्टर। वो जाएगा सीधा पीएमसी को, वहां से वो जाएगा, पीएमसी एक बार क्लियर करेगा तो वो जाएगा क्लाइंट को। तो ये एक डिजिटल वे ऑफ मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स हो गया। तब बिल जाएगा ऑनलाइन, उस टाइम पे ये सारा रिकॉर्ड मेंशन रहेगा वहां पे। तो विद इन वन क्लिक यू विल गेट द एंटायर हिस्ट्री, यू विल गेट दैट समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन आइटम। तो इस तरीके से डिजाइन में आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे। अभी एक अच्छी बात हमारे पास ये है कि वी हैव वन ड्राइव स्टोरेज आ गया है, जिसमें हम वी कैन कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स। हमारा लैपटॉप अगर डैमेज हो जाता है, कोई डेस्कटॉप हार्डवेयर अगर डैमेज हो जाता है, तो देयर इज नो वरी, यू हैव वन ड्राइव वेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड सेफ एंड सिक्योर। तो वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत सारे इंप्लीमेंट्स आपको करना चाहिए साइट पे, इफ यू डोंट वांट योर प्रोजेक्ट टू बी ए फेलियर। The next is cash flow. This is one of the most important aspect which is causing delay to the construction projects. यहाँ पे problems with cash flow often causes construction challenges. Having a steady stream of funds is crucial to paying employees, subcontractor, vendors and suppliers on time. When payments fall behind, it further disputes cash flow, halting project progress and causing delays. यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट को आप लॉन्च करते हो, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव दैट सफिशिएंट बजट इन योर हैंड। एटलीस्ट 6 मंथ्स का तो बजट आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो पीसफुली आपको आपके एम्प्लॉयज के सैलरी, सबकॉन्स के बिल,
वेंडर्स के बिल, सप्लायर्स के बिल या अनदर रिसोर्सेज जो भी आप हायर कर रहे हो, उन सारे बिल एंड पेमेंट्स आप टाइम टू टाइम करना चाहिए। अब यहाँ पे द बेस्ट वे टू मैनेज दैट थिंग इज टू हैव अ डेडलाइन फॉर एवरी एक्टिविटी। जैसे कि शेल एंड कोर का बिल आ गया, यू जस्ट डिफाइन ए डेडलाइन 45 डेज। 45 डेज के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टर से पीएमसी को आएगा, पीएमसी से क्लाइंट को जाएगा, क्लाइंट से एनी अदर कंसल्टेंट है उसको जाएगा, एंड फ्रॉम देयर सो ऑन इट गोज। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल द कैश फ्लो इश्यूज which can damage your company's reputation in the market. The next, labor shortage. Labor shortage is one of the key aspect of construction industry. Since this industry is completely a man driven industry, तो यहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस देखना कोई आम बात नहीं है, हमेशा ही शॉर्टेजेस आते हैं। 2008 में जो रिसेशन आया था, उसके बाद से फिर जो पैंडमिक आया 2018, 19, 20 में 21, 22 तक ये सारी चीजें सफर हुई है। तो यहाँ पे ग्लोबली लेबर शॉर्टेज हो गया था, जिस वजह से that has very bad impact on the construction industry even till today also। अगर आप देखेंगे लेबर शॉर्टेज, ये तो थर्ड डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल रीजन बताता हूँ लेबर शॉर्टेज का आज की डेट में क्या है। अभी वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। आप देखते हैं जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, उबर है, रैपिडो है, ये सारे एक अच्छा सा पे आउट दे रहे हैं कोई अनएजुकेटेड आदमी को। तो इसमें हो क्या रहा है, कोई भी लेबर हो, कोई भी वर्टिकल का रहो, चाहे फिनिशर्स रहो, आरसीसी का रहो, कोई भी वर्कर रहो, दिन भर काम करता है। दे आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी स्मार्ट। एवरी डे दे आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 10:30। यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आपको यहाँ पे इन टाइम फिक्स है, आउट टाइम फिक्स नहीं है। यू हैव अ वर्क 100%, बट यू डोंट नो वेदर यू आर एक्चुअली पेइंग, यू आर गेटिंग दैट पेड ऑफ एज पर दी जॉब। लेकिन ये जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, एवरीबडी हैज दैट इंडिपेंडेंस के वो कभी भी काम पर जा सकते हैं, कभी भी काम पर नहीं जा सकते। सो दैट एडवांटेज दे हैव। तो अभी हो ये रहा है कि जो भी लेबर्स कर रहे थे, उनकी आने वाली जो जनरेशन है, ये सारी जनरेशन ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जा रही है, ताकि अच्छी खासी अर्निंग हो सके उनकी। डेली का अगर वो कमाते हैं 500 से 800 या 1000, तो दैट इज एनफ। दिन भर धूप में स्ट्रगल करके कमाना प्लस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कमाना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन वेयर यू हैव अ लेबर शॉर्टफॉल। तो था ये एक छोटा सा वीडियो वेयर आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट द चैलेंजेस विच आर इन दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।